हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, एसएससी एमटीएस आपको मालूम है कि भाई ये वो एग्ज़ाम है जो हर एक 10th बच्चा पास करके आया है और इस एग्ज़ाम को दे सकता है, लेकिन निकलता ये उनका है जो बहुत दिनों से एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम, चाहे एसएससी सीएचएसएल वाला बच्चा हो, चाहे एसएससी सीजीएल वाला हो, वो ज़्यादातर बच्चे दे देते हैं। हालांकि ऐसा होता है कि एमटीएस की जॉब को जो बच्चा दे रहा है वो एक ऑप्शनल के तौर पर इसको यूज़ करता है कि मुझे एमटीएस ही नहीं रहना, मुझे वहाँ एक जॉब लेनी है, उसके बाद मुझे बहुत समय मिलेगा, फिर मैं वहाँ पढ़ता रहूँगा, वहाँ से मैं सीएचएसएल या सीजीएल का एग्ज़ाम निकाल लूँगा। होता भी ऐसा ही है। एमटीएस बच्चे ज्वाइन करते हैं और सीजीएल की तैयारी में लगे रहते हैं और फिर फाइनली वो सीजीएल में सेलेक्ट होकर के वहाँ से छोड़ करके जॉब जाते हैं। लेकिन जो एक्चुअल में एमटीएस होने चाहिए वो इस जॉब को नहीं रहता था, फिर इसको एमटीएस बोलने लगे, मल्टी टास्किंग स्टाफ। मल्टी माने बहुत सारे, टास्क माने काम, बहुत अलग अलग तरह के जिसके काम हो वो मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है। आप कहो कि सर इसमें चाय मंगाते हैं क्या या पानी पिलाते हैं क्या, तो ऐसी कोई वो वाली दिक्कत नहीं है। ऐसे वहाँ आउटसोर्स स्टाफ और भी बहुत होता है और चाय पिलाना हो सकता है बड़े ऑफिसर्स के वहां पर एक मैंडेटरी रहता हो, बाकी आप और ऑफिस में रहते हैं तो सब जगह चाय पिलाने का कल्चर या पानी पिलाने का कल्चर नहीं है। फाइल आपको इधर से उधर मूव करनी होती है, इस ऑफिस से दूसरे ऑफिस में लेकर के जानी होती है, वो आपका मेन काम होता है। डायरी डिस्पैच का काम में भी कई बार एमटीएस को लगा दिया जाता है कि ये इस पे एड्रेस लिखो और इसको वहां सेंड करो। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इस तरह के काम आप मान सकते हो। तो इसको आप अपनी प्रतिष्ठा या उससे जोड़ रहे हो जॉब को, तो फिर ये आपको ऐसा तो फील बार बार कराती रहेगी कि आपकी ये छोटी नौकरी है। ठीक है, तो पर आप इसको बड़ा करने के आपके पास बहुत सारे अवसर होंगे, क्योंकि इतना काम नहीं होता एमटीएस के पास कि उसको पढ़ने का समय ही ना मिले, तो वो मिल जाता है। चलो बच्चों, तो अभी मैं आपको एक बात और बता दूं भाई, एमटीएस में क्योंकि मैथ और रीजनिंग का बहुत काम किसी भी मिनिस्ट्री में नहीं है, तो इन्होंने सोचा कि यार मैथ्स रीजनिंग हम इतना पूछ करके करेंगे क्या एमटीएस में। तो मैथ्स और रीजनिंग ना के बराबर पूछे जाते हैं, मैं कहूं पूछे तो जाते हैं बहुत, लेकिन उसको सिर्फ पास करना होता है। मात्र 30% अंक लाने होते हैं। मैथ के 20 क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे। आपके 40 क्वेश्चन में से आपको ओवरऑल 40 क्वेश्चन में, मैथ्स का मैंडेटरी नहीं, मैथ्स आपको बिल्कुल नहीं आता तो भी एग्जाम क्लियर हो सकता है, क्योंकि 40 क्वेश्चन में से मात्र जनरल कैटेगरी को 12 क्वेश्चन सही करने होते हैं, और अगर आप ओबीसी एससी एसटी से सिर्फ 10 क्वेश्चनों से काम चल जाता है। तो 40 में से 20-20 दोनों के हैं। अगर आपने 12 क्वेश्चन सही कर दिए, चाहे रीजनिंग के 20 में से 12 कर दो, इसे तो कोई भी कर देगा। मैथ बिल्कुल भी ना पढ़ा हो ना, तो 20 में से 12 रीजनिंग में करना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, वो बहुत ही आसानी से हो जाता है, क्योंकि 18-19 सभी कर देते हैं रीजनिंग में, तो ये तो पास हो जाता है। ये क्वालिफाइंग है दोनों, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। सबसे बड़ी बात, तुक्का भी मार सकते हो यहां पर आप। और फिर आता है असली खेल, 25 क्वेश्चन इसके और 25 क्वेश्चन इसके। क्या ये अलग अलग एग्जाम होते हैं? ये एक ही दिन में, एक ही सिटिंग में एग्जाम होता है। बस इनके लिए, दोनों के लिए अलग टाइम है, इन दोनों के लिए अलग टाइम है, सेपरेट टाइमिंग दिया जाता है। तो भाई साहब, ये 50 क्वेश्चनों में से जो ज्यादा क्वेश्चन सही करेगा वो फाइनल सेलेक्ट होता है। 50 क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, यानी 150 मार्क्स में से आपको नंबर लाने होंगे, क्योंकि 50 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 3 का, तो 150 मार्क्स हो गए। और एक गलत किया तो एक नंबर कटता है, यानी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग। 3 गुणा 1/3 यानी 3 का 1/3, एक नंबर कट जाता है। तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, जो अच्छी खासी नेगेटिव मार्किंग मानी गई है। एसएससी 2022 से पहले कभी भी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग नहीं देती थी, लेकिन अब वो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग पर आ गई है, रेलवे की तरह। तो भाई आज मैं इसमें टारगेट बैच की भी बात करूंगा, जो आपके लिए है और जिसके लिए मैं ये वीडियो भी बना रहा हूं। और बहुत सारे बच्चे लगातार पूछ भी रहे थे कि एसएससी एमटीएस का टारगेट बैच कब आएगा, और हम अभी समय से दे दीजिए ताकि हम समय से तैयारी शुरू कर सकें और हमें एक प्रॉपर टाइम मिल सके। और सबसे अच्छी बात है कि भाई साहब, इसका ना सब कुछ क्लियर है कि कब एग्जाम होना है और कितना टाइम है आपके पास, सब क्लैरिटी आ चुकी है लेटेस्ट कैलेंडर के अगेंस्ट। मल्टीटास्किंग स्टाफ, 26 जून को पेपर और 24 जुलाई आपके फॉर्म की लास्ट डेट। ये फॉर्म है, सॉरी पेपर नहीं कह रहा मैं, 26 जून का आपका फॉर्म निकलेंगे, 24 जुलाई आपकी फॉर्म की लास्ट डेट होगी, 20 सितंबर और 24 अक्टूबर के बीच में पेपर होंगे सारे, यानी आपका एग्जाम इस दौरान होगा। तो भाई पहले ना ऐसे देते थे सितंबर अक्टूबर, और फिर पता लगती थी 1 सितंबर से शुरू भी कर दिया, तो फिर ये 20 दिन एकदम कम हो जाते हैं। अब एकदम डेट भी क्लियर है कि 20 सितंबर, तो आप सीधा कह सकते हो कि फॉर्म की डेट से भी आपको लगभग 3 महीने आपके पास हैं। और मैं अगर आज से और अब से देखूं तो हमारे पास 3.5 महीने से ज्यादा का समय है, जिसको इसको सिलेबस को केवल आपको सिर्फ जीएस और इंग्लिश पे कमांड करनी है। पूरा दिन जीएस और इंग्लिश पढ़ो तो आप एमटीएस बहुत अच्छे से निकाल करके भी ले जाओगे, और बहुत अच्छे से इस पे मेहनत कर ली जाए। 3-3.5 महीने एक सफिशिएंट टाइम है इन दोनों सब्जेक्ट को
स्ट्रांग करने के लिए, अगर पूरे दिन सिर्फ यही पढ़ना हो। मैथ रीजनिंग बहुत पढ़ने की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ती है, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि सर एमटीएस का तो आपने बता दिया, एक हवलदार की भी पोस्ट है, जिसको एमटीएस में थोड़ा सा ह्यूमिलेशन लगे, थोड़ा सा अपमानित अगर महसूस कर रहे हो, तो भाई ये वही हवलदार है जैसे आप सिपाही भर्ती होते हैं यूपी पुलिस में, दिल्ली पुलिस में, और उससे ऊपर का जो एक यहां पर एक फीत लगती है ना, जब वो 10 साल कांस्टेबल पुराना हो जाता है तो यहां एक फीत आती है, तो वो हवलदार की पहचान कराती है, वो आपको भी मिलती है। तो ये हवलदार की पोस्ट, हाँ वर्दी मिलती है बाकायदा, इसमें हल्का सा फिजिकल भी है। एमटीएस में कोई फिजिकल नहीं है, पर उसके लिए फिजिकल होता है। तो भाई अगर ये पोस्ट भी आप ले जाओ, उस फिजिकल को सब लगा देते हैं, वो ऐसा फिजिकल है, बहुत आसान, ठीक है। तो हवलदार के लिए अगर आपको लगता है सर मैं एमटीएस, मुझे हवलदार की पोस्ट चाहिए, और सीबीआईसी एंड सीबीएन यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आप बन सकते हो। सीबीआईसी आप जैसे जीएसटी में डिपार्टमेंट है, उसके अंदर आप देखते होंगे जीएसटी इंस्पेक्टर जाता है, उसके साथ ही ड्रेस में कुछ होने चाहिए जो उसका सहयोग करने के लिए वहां हो। तो उसको कागज पत्र का काम नहीं करना, पर कोई उस जो जीएसटी इंस्पेक्टर वहां पे छानबीन कर रहा है उसमें कोई बाधा ना डाले, ठीक है। तो वो सारा काम हवलदार को ही देखना होता है, और यहां कांस्टेबल नहीं होता, सीधा हवलदार होते हैं, ठीक है भाई। तो वो वाला ये एक अच्छी प्रेस्टीज पोस्ट इसमें कह सकते हैं। तो जितनी आप देखोगे कहीं एमटीएस की थोड़ी ज्यादा वैकेंसी आती है, इसकी थोड़ी सी कम होती है, तो मैं अभी वो आपको दिखा देता हूं। तो इसमें हमारे बच्चे तो बहुत पसंद करते हैं इसको, ठीक है। डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट 26 जून से 2025 में बता ही चुका हूं, और ये क्लोजिंग डेट है, और ये आपका एग्जाम की डेट है 20 सितंबर से। अब अगर बात करें सर एमटीएस का, अगर आप फॉर्म भरना चाहते हो तो सिलेक्शन प्रोसेस है एसएससी एमटीएस पेपर 1, और पेपर 1 अगर मैं कहूं कि एक ही पेपर है मेरे भाई, पेपर ही एक है, उसी एक पेपर में 2 सेशन होंगे, उन सेशन के बारे में अभी बताऊंगा। एक पेपर है, उसी से फाइनल सेलेक्ट हो आप, ठीक है। तो एमटीएस हवलदार 2 तरह की पोस्ट है, इसमें एज की भी एक छूट होती है। अगर आप हवलदार का फॉर्म भर रहे हो तो जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 27 साल तक आप फॉर्म भर सकते हो। एमटीएस में 2 तरह की एज ग्रुप आते हैं, 18 से 25 साल के लिए कुछ पोस्ट आती है, 18 से 27 साल के लिए कुछ पोस्ट आती हैं। 26 जून को यह क्लियर हो जाएगा कि कितनी पोस्ट आई हैं। अगर मैं देखूं पिछली बार तो 10,000 से ज्यादा पोस्ट हुई थी बच्चों, इसके लिए 10,000 एक अच्छा नंबर माना जाता है। और कितने पे कट ऑफ जाती है? 150 में से अगर कोई पूछे कि सर कट ऑफ कितने पे जाती है, अगर पिछली बार की बात करूं तो 130, 135, आप ना किसी भी स्टेट को चुन सकते हो। आप, मैं कहूं कि अगर भारत में जितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, हवलदार के लिए वो अलग है, एमटीएस के लिए वो अलग है, वो सारे भरने पड़ते हैं। और आपको जहां आपके मार्क्स लाई करेंगे, आपका मेरे को दिल्ली चाहिए, तो भाई दिल्ली की कट ऑफ अलग जाएगी। अगर आपके उतने मार्क्स है तो आपको दिल्ली मिलेगी, फर्स्ट चॉइस अगर आपने भरी है, ठीक है। आपने सेकंड चॉइस भरी, आपके फर्स्ट चॉइस के बराबर मार्क्स नहीं बने, उसकी कट ऑफ हाई है, तो आपकी सेकंड चॉइस वाली पे आएंगे, फिर आपको वो वाली सिटी मिलेगी। तो आपको पहले ही यानी फॉर्म के टाइम पर सिटी भी भरवा ली जाती है। सबसे अच्छी बात ये है।